My dear brothers and sisters, today we shall study lesson 5. The name of the lesson is Indigo. This lesson has been written by लुइस फिस्चर। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 के प्रोज के 5वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है इंडिगो और इस पाठ को लिखे हैं लुइस फिस्चर के। इस पाठ को लिखे हैं लुइस फिस्चर। लुइस फिस्चर के द्वारा जो है यह पाठ लिखा गया है। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में आप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर समझेंगे। लुइस फिस्चर वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। लुइस फिस्चर का जन्म जो है फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। वे एक स्वयंसेवक के रूप में, वॉलंटियर का अर्थ है स्वयंसेवक, वे एक स्वयंसेवक के रूप में सेवा दिए इन ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में एक स्वयंसेवक के रूप में सेवा दिए बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से लेकर के 1920 ईस्वी के बीच वे ब्रिटिश सेना में एक स्वयंसेवक के रूप में सेवा दिए। फिस्चर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट। फिस्चर जो है क्या किए, अपने जीवन की शुरुआत किए एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एंड रोट फॉर द न्यू यॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। और उन्होंने लिखा एंड रोट, और उन्होंने लिखा फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए उन्होंने लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए उन्होंने लिखा, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने लिखा। ये नाम है यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, यानी यूरोपियन और एशियन के लिए द सैटरडे रिव्यू, द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सभी पत्रिकाओं में उनका संपादन हुआ और इनमें वे लिखे। ही वॉज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विभाग के एक सदस्य भी थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और यह जो निम्नलिखित जो पाठ है वह उनकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से एक अंश है। अर्थात लुइस फिस्चर के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, उस पुस्तक से यह अंश या इंडिगो जो पाठ है यह एक अंश है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement। The book, वह पुस्तक, has been reviewed, वह पुस्तक जो है एक दृष्टिकोण प्रकट करती है as one of the best books, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक, ever written, जो सदैव लिखी गई है, on
गांधी यानी गांधी जी पर अब तक लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है, जो यह हमें दर्शाती है, प्रकट करती है कि गांधी जी पर लिखी गई अब तक सभी पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ठ है। बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा गांधी जी पर लिखी गई अब तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है, और यह पुस्तक हमें इस प्रकार का दृष्टिकोण देती है। आइए हम टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे और देखेंगे। When I first visited Gandhiji in 19 when I first visited Gandhiji when I first visited Gandhi in 1942, जब मैं गांधी जी से 1942 ईस्वी में पहली बार मिला, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, सेवाग्राम उनके आश्रम में, सेवाग्राम उनके आश्रम में जब मैं पहली बार 1942 ईस्वी में गांधी जी से मिला, इन सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत में यानी सेंट्रल इंडिया में, सेवाग्राम में उनके आश्रम में 1942 ईस्वी में जब मैं गांधी जी से पहली बार मिला, ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, कि यह कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी कहते हैं कि मैंने ब्रिटिश को प्रस्थान करने के लिए आग्रह करने का निश्चय किया। इट वॉज इन 1917, और यह 1917 ईस्वी की बात थी। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He had gone to the December, वे दिसंबर महीने में गए हुए थे 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी के दिसंबर महीने में वे गए हुए थे एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, लखनऊ में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक समारोह जो दिसंबर 1916 ईस्वी को हो रहे थे, उसी समय गांधी जी वहां पर पहुंचे हुए थे। There were 2,301 delegates and many visitors, और वहां पर 2,301 डेलीगेट्स का अर्थ यह है प्रतिनिधि, और वहां पर 2,301 जो है प्रतिनिधि थे, एंड मेनी विजिटर्स, और बहुत से आगंतुक लोग थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, कार्यवाही के दौरान गांधी जी जो है यह प्रकट किए, अ पीजेंट केम अप टू मी लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया,
अब यहां पर देखेंगे, A peasant came up to me. एक किसान मेरे पास आया. लुकिंग जो दिखाई दे रहा था, लाइक एनी अदर peasant इन इंडिया, यानी भारत में किसी अन्य किसान की तरह जो दिखाई दे रहा था. यानी गांधी जी जब वहां पर उस समारोह में वे कुछ बता रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ कि एक किसान जो है मेरे पास आया. वो कहते हैं कि एक किसान मेरे पास आया और वह किसान जो है भारत में किसी अन्य किसान की तरह ही दिखाई देता था. पुअर एंड इमेसिटेटेड. इसमें बताया गया है कि वह जो किसान था वह बहुत ही गरीब और दुर्बल था. एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला. और वह किसान कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूं. एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. और राजकुमार शुक्ला कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में चलें. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुने थे. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. और यह जो स्थान है, चंपारण जो स्थान है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह स्थान नेपाल राज्य के नजदीक हिमालय के ऊंचाई वाले तराई क्षेत्रों में है. ऐसा जो है, यह था इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल राज्य के नजदीक, नेपाल के नजदीक राज्य हिमालय के तराई क्षेत्रों में वह स्थान है चंपारण. और उस स्थान के बारे में गांधी जी कभी नहीं सुने थे. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीचांस वर शेयर क्रॉपर्स. एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजॉन्ट्स, चंपारण के जो किसान थे, वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स का अर्थ होता है बटाईदार, अर्थात बटाई खेत जोतने वाले किसान. इसका अर्थ यह है कि एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजांट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के जो किसान थे वे जो है बटाईदार थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट. वह अशिक्षित था किंतु दृढ़ निश्चयी था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. वह बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था. एंड somebody had probably said speak to गांधी. और संभवतः किसी व्यक्ति ने कहा कि इस संबंध में तुम गांधी जी से बातचीत करो. गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in कानपुर. इसमें बताया गया है कि राजकुमार शुक्ला जो है कांग्रेस अधिवेशन में
बिहार में जमींदारी प्रथा के खिलाफ शिकायत करने के लिए गया हुआ था और वहां पर उपस्थित भीड़ों में से किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम जो है इस संबंध में गांधी जी से बातचीत करो, तो वह राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बातचीत करना प्रारंभ किया। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका एक अपॉइंटमेंट है, अर्थात गांधी जी वे बताए कि कानपुर में उन्हें जाने की तिथि पहले से निर्धारित है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने यह भी बताया कि भारत के अन्य भागों में भी उन्हें जाने के लिए समय निर्धारित है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला जो है प्रत्येक जगह उनके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और तब गांधी जी अहमदाबाद के नजदीक अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में भी गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। सप्ताहों तक वह गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उसने आग्रह किया कि गांधी जी आप हमारे यहाँ चंपारण में चलने के लिए एक जो है तिथि निर्धारित कीजिए। राजकुमार शुक्ला जो है कहा कि आप बिहार में चंपारण जाने के लिए आप एक तिथि निर्धारित कीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी। उस बटाईदार की लगन, टेनेसिटी मतलब लगन और कहानी, उस बटाईदार के लगन और कहानी से प्रभावित होते हुए गांधी बोले, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। तो गांधी जी कहे कि मैं जो है सच एंड सच अ डेट मतलब फला फला तिथि में, कि मैं कलकत्ता में आने वाला हूं। गांधी जी बोले कि मैं कलकत्ता में फला फला तिथि को आने वाला हूं। कम एंड मीट एंड टेक मी फ्रॉम देयर। और गांधी जी बोले कि फला फला तिथि को मैं कलकत्ता में आने वाला हूं। कम एंड मीट मी, और राजकुमार शुक्ला से बोले कि वहां तुम आओ और मुझसे मिलो। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और तुम मुझे वहां से अपने साथ ले चलो। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस। महीनों बीत गए, शुक्ला जो है अपने कुल्हे के सहारे बैठा हुआ था। ऑन हिज हंचेस का अर्थ है अपने कुल्हे के सहारे बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, उस निर्धारित स्थल पर अपने कुल्हे के सहारे शुक्ला जो है बैठा हुआ था। इन कलकत्ता में। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, वह तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। देन द टू ऑफ देम, तब वे दोनों बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो वे लोग बिहार में पटना शहर के लिए ट्रेन में चढ़े। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर। वहां शुक्ला जो है
उन्हें एक वकील के घर ले गया नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और उस वकील का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे वही थे। तो इसमें बताया गया है कि वह राजकुमार शुक्ला क्या किया, गांधी जी को उन्हें एक वकील के पास ले गया और उस वकील का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, और वे वकील जो है बाद में कांग्रेस पार्टी और भारत के राष्ट्रपति हो गए। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो है कस्बे से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, किंतु नौकर शुक्ला को एक जो है गरीब किसान के रूप में जानते थे। और पुअर ह्यूमन का अर्थ है एक गरीब किसान के रूप में उनके नौकर शुक्ला को जानते थे। हु पेस्टर्ड, जो सताता था देयर मास्टर, अपने उनके मालिक को, यानी राजकुमार शुक्ला जो है परेशान करता था उनके मालिक को, अर्थात राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था। टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स, अर्थात नील पर खेती करने वाले बटाईदार लोगों की सहायता करने के लिए वह क्या करता था? उनके मालिक को परेशान करता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन, अतः वे उन्हें अपने साथी के साथ जमीन पर ही बैठने के लिए कहे। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जी जो एक उन्हें दूसरा किसान लगते थे। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, किंतु गांधी जी को कुएं से पानी निकालने के लिए अनुमति नहीं थी। बट गांधी was not permitted to draw water from the well, किंतु गांधी जी को वहीं पर कुआं भी होगा पानी पीने के लिए, तो यह बताया गया है बट गांधी was not permitted, किंतु गांधी जी को यह अनुमति नहीं थी टू ड्रॉ वाटर, कि वे पानी को निकाल लें, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बुकेट, और इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो, सम ड्रॉप्स, पानी की कुछ बूंदें, फ्रॉम हिज बुकेट, उनकी बाल्टी से पानी की कुछ बूंदें, पोल्यूट द इंटायर सोर्स, पूरे स्रोत को प्रदूषित कर दे। यानी इस बात का डर था, नौकरों को जो इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो कि पानी की बूंदें जो है, उनकी बाल्टी की पानी की बूंदें पूरे स्रोत को प्रदूषित कर दें। हाउ डिड दे नो, कैसा वे जानते थे, दैट ही वाज, हाउ डिड दे नो, कैसे वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वे एक अछूत नहीं थे। कैसे वे जानते थे कि वे एक अछूत नहीं थे, अर्थात जो है वहां के जितने भी नौकर थे या जानते थे या सोचते थे मन ही मन में
मन ही मन वे सोचते थे कि गांधी जी एक अछूत हैं और कुएं से पानी यदि निकालेंगे तो उनके बाल्टी की कुछ बूंदें जो है उस कुएं में पुनः गिर जाएंगे। इस तरह से पूरा जल क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा।